तब मैं आपके सामने चरित्र के बारे में व्याख्या करने जा रहा हूँ। चरित्र का महत्व आपके जीवन में क्या क्रांति लाएगी, चरित्र का सही अर्थ क्या होता है। चरित्र जब आपके सामने जीवन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरता है तो उसका क्या रिजल्टेंट लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता है, मैं वही चरित्र के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चरित्र दरअसल में क्या चीज होता है, चरित्र का मतलब क्या होता है। चरित्र का मतलब यह होता है कि आपका कार्यकलाप कैसा रहा, आपका चाल चलन कैसा रहा, आपका बिहेव कैसा रहा, समाज के साथ आपने क्या बर्ताव किया, अभी तक किस तरह का कर्म किया, उसका परिणाम समाज ने क्या दिया, उसका सही अर्थ क्या लेकर के उभरा, वही चरित्र होता है। चरित्र का मतलब चर जोर इत्र होता है। चरित्र चर मतलब इत्र, चर और इत्र मतलब कि आप घूमने फिरने के बाद समाज में जब घूमते फिरते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मिलाप करते हैं, उसके बाद आपके साथ क्या सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, और उसके बाद मनुष्य पर आपका इंटरनल जो किए हुए है, जो बल बनाए हुए है, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों का एक समावेश होता है, उसी को चरित्र कहा जाता है। चरित्र वह होता है जो इत्र जिस तरह हवा के रुख में चारों ओर अपने सुगंध से किसी को मोह लेता है, उसी तरह आपका चरित्र है जो समाज को हर परिस्थिति में जीने वाले इंसान को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, वही चरित्र होता है। चरित्र का जीवन में क्या महत्व है? चरित्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। चरित्रहीन व्यक्ति को समाज में अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। जब आदमी के पास पैसा आता है तो बहुत से दुर्गुण ऐसे व्यक्ति की बर्बादी के लिए उसके आसपास मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़ते हैं। जो ही मौका मिला आपको झपट लेगा। इसीलिए आत्म संयम से काम लेने वाला व्यक्ति ही अपने मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन दौलत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है और उसमें बारंबार बढ़ोतरी कर सकता है। जी, चरित्र को अंग्रेजी में कैरेक्टर कहा गया है। कैरेक्टर यदि जीवन से चला गया तो दुनिया के सारे चीज आपके जीवन से चला गया। इसीलिए जीवन में यदि उच्च और शीर्षस्थ स्थानों पर बैठना चाहते हैं तो कैरेक्टर को हमेशा बचा करके रखिए। कैरेक्टर यदि बच गया तो संसार का मूल तत्व आपके पास मौजूद है, अन्यथा शरीर रूपी संसार लेकर के आप एक गंदी नाली के कीचड़ में गिरने के काबिल रहेंगे, अन्यथा कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कैरेक्टर को बचा करके रखते हैं तो समाज में आपको अलग नजरिया से देखा जाएगा, अलग स्थानों पर आपको सुशोभित किया जाएगा। इसीलिए हर वक्त अपने आप को संयमित रखना सीखिए और संयमित जीवन ही संसार का मूलाधार होता है। संसार को सही निर्णय देने के लिए आपको संयमित जीवन को बरकरार रखना पड़ेगा। जहां तक हो, जितना हो, जिस परिस्थिति में हो, आप अपने आप को संयमित रखना सीखिए। यदि संयमित नहीं है तो आप किसी भी जंग को नहीं जीत सकते हैं। और जीवन में संयमित रहने के लिए सूरा और सुंदरी से हर वक्त सावधान रहना चाहिए।
सूरा और सुंदरी से यथासंभव बचने की चेष्टा करना चाहिए। आवश्यक होने पर सीमा के अंदर रहकर उसका उपयोग करना चाहिए। ज्यादा बेहतरी तो इसी में है कि आप किसी प्रकार से व्यसन का गुलाम नहीं होइए। हर परिस्थिति में सोचिए कि मैं व्यसन न लूं। व्यसन जो है वो परतंत्रता का क्या है, एक कड़ी है जो आपको परतंत्रता की ओर लेकर के चली जाएगी, आपको स्वतंत्र कभी नहीं होने देगा। इसीलिए परतंत्रता की कड़ी को तोड़ना चाहते हैं और स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्र इंसान के रूप में उभरना चाहते हैं तो सूरा और सुंदरी से हर हाल में बचकर रहिए और उसका गुलाम कभी नहीं हुए। उसका गुलाम मतलब हर परिस्थिति का गुलाम, उसका गुलाम मतलब हर परिस्थिति का गुलाम। इसीलिए उन परिस्थितियों को कभी अपने सामने दृष्टि पटल के रूप में देखना स्वीकार नहीं कीजिए। सदा अपने लक्ष्य पर ही नजरें गड़ाए रहे, किसी के साथ ईर्ष्या न करे। जब ईर्ष्या किसी व्यक्ति के मन पर अपना साम्राज्य और आधिपत्य जमा लेती है तो वह व्यक्ति संसार के दूसरे नजरों से देखना शुरू कर देता है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना मनशक्ति को प्रभु बना लेती है और उसकी विवेक शक्ति का ह्रास हो जाता है। तब वह किसी विषय में सही सोच कायम नहीं रख पाता है। मस्तिष्क लगभग विकृत सा हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है। याददाश्त शक्ति, मनशक्ति, मन की सोचने की शक्ति जो होता है, जो नजरिया होता है, जो इंसाफ करने का सही तदात्म्य भीतर में छुपा हुआ होता है, वो समाप्त हो जाता है, उसका जड़ मूल खत्म हो जाता है। इसीलिए याददाश्त कमजोर न हो, इसके लिए इस पर संयमित रहना जरूरी है। और यह ईर्ष्या रूपी जहर उसका सब कुछ जला करके उसके सामने भस्म कर देता है, खाक कर देता है, राख कर देता है। इसीलिए चरित्र को जीवन में हर पग पग पर महत्व देना चाहिए और यथाशक्ति जितना बल हो, जितना सोर्स हो, जितना ताकत हो, दुनिया के अंतिम ताकत लगाने की जरूरत हो, उस परिस्थिति में भी अपने चरित्र को नहीं गिरना चाहिए। कभी भी नहीं, मत गिरने दीजिए, किसी भी हाल में नहीं गिरने दीजिए। चरित्रवान व्यक्ति ही इस संसार का मूलाधार होता है और जब मूलाधार आपके सामने हो जाएगा तो जनाधार आप ही आप आपको पैरे तले चले आएंगे, आपको पैर के नीचे गुजरेंगे। सर की क्या बात है, सर क्या है? सर तो आपको सरताज के लिए तैयार रहेगा, जनाधार आपको पैर के नीचे से गुजरेगा। इसीलिए चरित्र को हर हाल में महत्व देना जरूरी है। जय। जो भी गलत सलत होगा उसको माफ कीजिएगा।